आज जिस वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर कोई कहता है कि मैं एक सेशन में हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट कर दूंगा तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर मैं भी कहता हूँ तो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी कहता है तो वो रॉन्ग है। दिस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस और हम इसको बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। ऑन गोइंग प्रोसेस है। 21 साल से गिरने शुरू होते हैं, 60 साल तक गिरते रहते हैं, 70 साल तक, तो वो तो गिरते जाएंगे और हम लगाते जाएंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन द डोनर एरिया, जो वो उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अगर हम डोनर एरिया रुइन कर देंगे, सारी उम्र कहाँ से लेंगे। कोई आपने किस बंदे को देखा है जिसने एक सेशन में उसका फुलर हेड हो जाए? और मतलब ये सारी रॉन्ग होती हैं। वो वीडियो रॉन्ग है, वो ऑडियो, वो फोटो रॉन्ग है, वो फोटोशॉप हो सकते हैं, वो रियल रिजल्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप ये समझें कि ये मल्टी सेशनल प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट। आपको एक सेशन में लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट लग सकते हैं। हो सकता है हम समझते हैं हम ज़्यादा नंबर लगा लेते हैं, तो वो लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये इतने नंबर कैसे आ जाते हैं। टेक्निकली इफ़ यू आर साउंड और एक्सपीरियंसड हैं तो आप ज़्यादा नंबर लगा सकते हैं। तो हम उसको बना सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरे हेड में जो बाल होते हैं वो हमारे 25 to 30,000 होते हैं। 30,000 की कंपनसेशन 4-5 हज़ार से कैसे हो सकती है? हम उसकी इल्यूजन डेंसिटी क्रिएट करते हैं कि इल्यूजन डेंसिटी कितनी होगी, आपको कितना अच्छा लगेगा। हम समझते हैं हमारे पेशेंट इसलिए सेटिस्फाइड हैं कि हम उनको अरेंजमेंट अच्छी करते हैं। उन जैसे अगर 4,000 5,000 ग्राफ्ट हैं तो उनको वो बड़ी नंबर बन जाती है इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। बट थिंग उससे हम एक इतनी इल्यूजन डेंसिटी क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको ज़्यादा नंबर लगती है और एक डिसेंट लुक बन जाती है, विच शुड बी नेचुरल लुकिंग, और वो नेचुरल लुकिंग होती है। तो मैं कहने का मकसद ये है, कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट एक सेशन पे नहीं होता, ये तो मल्टी सेशनल काम है। आपको यू नीड टू प्लान फॉर एटलीस्ट 3 सेशंस। आपको 3 सेशन जरूर प्लान करने चाहिए। जैसे और बेस्ट डॉक्टर कौन सा है? जो आपके डोनर की बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा। डोनर लिमिटेड है, रिसिपिएंट एरिया बहुत बिग है, उसको डॉक्टर को शुड बी क्लेवर इनफ, शुड बी स्मार्ट इनफ कि वो उसकी यूटिलाइजेशन, उसका बेस्ट यूज ऑफ योर डोनर एरिया करे। उसमें से FUT कब लेना है, FUE कब लेना है, वो क्या करना है। अगर आप जाएंगे, जैसे वो आपको कहने लग जाते हैं बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट है, जैसे बियर्ड है, चेस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो 3-4 साल में गिर जाएंगे और आप फिर उसी स्टेज पे बैठे होंगे। एंड थिंग इज बियर्ड और इन चीज़ों को तो यूटिलाइज तब कर सकते हैं जब आपका प्राइमरी, परमानेंट और मोस्ट एफिशिएंट डोनर एरिया अवेलेबल ना हो। तो मोस्ट एफिशिएंट प्राइमरी परमानेंट डोनर एरिया इज बैक ऑफ द हेड, और वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते आप? उसको क्यों वेस्ट करते हैं? तो अर्ली एजेस में मैं क्यों इंसिस्ट करता हूं FUT करना चाहिए? बिकॉज हम डोनर को बचाना चाहते हैं फॉर फ्यूचर प्लानिंग्स। बिकॉज क्यों बचाना चाहते हैं? अगर हम एक सेशन में कर लेते हैं तो व्हाई आर वी सेविंग द डोनर एरिया फॉर फ्यूचर? तो हमें तो उसको उसी वक्त यूज कर लेना चाहिए। बट वी आर सेविंग द डोनर एरिया फॉर फ्यूचर प्लानिंग बिकॉज वी नीड मोर ग्राफ्ट्स इन कमिंग डेज। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले दिनों में और ग्राफ्ट्स की, वो हमें चाहिए अगले सालों में। तो वी नीड टू सेव द डोनर एरिया, वी नीड टू यूज डोनर एरिया मोस्ट एफिशिएंटली। और वो कौन करेगा? आपका स्मार्ट डॉक्टर। आपका स्मार्ट डॉक्टर, जिसको स्मार्ट डॉक्टर मैं क्यों कहता हूं? बिकॉज ही नोज हाउ टू गिव अ गुड illusion densities and natural looks in the frontal area with limited number of grafts। आपके पास ग्राफ्ट्स की लिमिट है, आपको यू आर लिमिटेड एट द डोनर एरिया। वो उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, बेस्ट सर्जिकल प्लानिंग करेगा एंड बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। थैंक यू वेरी मच।